साथियों, आप सबका स्वागत है। साथियों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग जानकारी लेकर आया हूँ। जैसा कि आप टाइटल देख ही रहे हैं कि लग्नेश का विभिन्न भाव में फल। तो आज हम देखेंगे कि जो हमारे लग्नेश हैं, मतलब हमारा जो ये पहला भाव दिखाई दे रहा है आपको, जहाँ पर लग्न लिखा हुआ है और एक लिखा हुआ है, तो इसके स्वामी को हम लग्नेश कहते हैं। ठीक है ना। तो वो किसी भी जो 12 राशियां हैं, यहाँ पर कोई भी राशि हो सकती है और उसके स्वामी जो भी होंगे, मेष से लेकर मीन तक, वो जिन जिन भावों में जाएंगे, इन 12 भावों में, तो वहाँ पर क्या अपना फल देंगे। तो मैंने देखी जो इसमें भावों में मैंने जो लिखा हुआ है, ये मैंने रोमन में लिखा हुआ है। इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना करें। ये राशियाँ नहीं हैं, है ना। ये भावों के मैंने भाव लिखे हुए हैं, जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ। इसको मैंने इंग्लिश में नहीं लिखा है इसलिए, ताकि अगर इंग्लिश में लिखता तो आप उसको राशि समझ लेते कि मेष राशि। यहाँ पर मान लीजिए मैं 2 लिखता तो आप वृष राशि समझ लेते। तो इसीलिए ये जो लिखे हैं नंबर, ये राशि नहीं लिखे हैं, ये भाव इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है ना। और यहाँ मैंने लिख भी दिया है, केवल भाव को ही देखें फिलहाल। तो आपका लग्न कोई भी हो, लग्नेश कोई भी हो, आपको सिर्फ कि किस भाव में जाने से क्या फ़र्क पड़ेगा, हमको यही देखना है आज, है ना। और दूसरी चीज़ ये है कि इस पे काफ़ी सारे और फैक्टर्स भी काम करेंगे और फल आपका थोड़ा सा डिफरेंस भी हो सकता है, डिफ़र भी हो सकता है और ग्रहों के कारण। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर जो मेजॉरिटी का जो फल है, मेजर फल है, वो चेंज नहीं होगा और वो वैसा ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लग्न को, जो हमारा लग्नेश है, लग्न भाव में ही हो। कहने का मतलब है जो भी राशि यहाँ पर लिखी है उसी का स्वामी यहीं पर हो तो कैसा फल होगा। तो देखिए, ये पहला भाव क्या होता है? पहला भाव हम खुद होते हैं। लग्न क्या होता है? हम स्वयं होते हैं। और जो भी कुंडली में जितने भी फल हैं, जितने भी भाव, जो भी ग्रह एक्टिविटी कर रहे हैं, दृष्टि डाल रहे हैं, शुभ फल दे रहे हैं, अशुभ फल दे रहे हैं, वो सब क्या होता है? वो किसको मिलते हैं? वो लग्नेश को मिलते हैं, मतलब हमारे लग्न भाव को मिलते हैं, है ना। उन फलों को ग्रहण करने वाले कौन हैं? हम हैं। तो हम क्या हैं? हम लग्न हैं या लग्नेश हैं। तो जब लग्नेश इसी भाव में होगा तो वह क्या करेगा? वो जातक, वो व्यक्ति, वो अपने ऊपर बहुत ध्यान देगा, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने हर चीज़ के ऊपर, अपने सजने संवरने के लिए काफ़ी अपने देखेगा, मैं किस तरह से रहूं, अपने को वॉच करेगा, अच्छे कपड़े पहन सकता है, बढ़िया तरीके से रह सकता है, या जो भी है। कहने का मतलब है कि जैसे कई लोग आपने देखे होंगे कि बहुत लापरवाह होते हैं, वो कुछ भी पहन लेते हैं। जो शर्ट उनको मिल गई, सामने दिख गई टंगी हुई, वही शर्ट पहन लेते हैं। उसमें प्रेस है कि नहीं है, आयरन है कि नहीं है, उनको कोई मतलब नहीं होता। वो वैसी सिकुड़ी वुकड़ी जो है उसको पहन लेंगे। तो और लेकिन कई लोग कितने होते हैं कि बगैर प्रेस करे कोई कपड़ा नहीं पहनते। ठीक है ना। तो दोनों की पर्सनालिटी में फ़र्क है। तो इस प्रकार अगर लग्नेश प्रथम भाव में होगा तो वह व्यक्ति अपने ऊपर बहुत ध्यान देगा, अपने खाने के ऊपर ध्यान देगा, अपने पहनने के ऊपर ध्यान देगा, बोलने के ऊपर ध्यान देगा। कहने का मतलब थोड़ा सा उसका जो झुकाव है अपने ऊपर ज़्यादा होगा, दूसरों के ऊपर कम होगा। आप थोड़ा सा सेल्फिश कह सकते हैं उसे, है ना। भाई जो अपने ऊपर, मान लीजिए हम कहीं खाना खाने जा रहे हैं और पहले हम अपना ध्यान दें कि हमको क्या खाना है, दूसरे से हम बाद में पूछें, तो इसको क्या कहेंगे? तो प्रथम भाव में जो होंगे वो अपनी पर्सनालिटी पे ध्यान देंगे। ओवरऑल ऐसे लोग काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं और काफ़ी बुद्धिमान होते हैं और हर चीज़ में लगभग उनका इंटरेस्ट रहता है और उनको हरफन मौला कहा जा सकता है। ठीक है ना। वो उनको लगभग हर चीज़ की थोड़ी थोड़ी नॉलेज होगी और आपसे
वो किसी चीज़ में बहस में भी पीछे नहीं हटेंगे। आपसे कुछ भी डिस्कशन हो रहा हो तो उसमें ज़रूर आपसे वो डिस्कस करेंगे, चाहे भले ही उनको इतनी डीप नॉलेज है कि नहीं है। और साथ ही उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता है। अगर लग्नेश लग्न में ही रहते हैं तो स्वास्थ्य में कोई ज़्यादा खराबी, अगर कोई एडवर्स फीचर अलग ना हो तो उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है, चाहे यहाँ पर कोई भी ग्रह हो, कोई भी ग्रह लग्नेश बनकर बैठा हो। तथा साथ ही कुंडली को मजबूती भी मिलती है ना। अगर लग्नेश मजबूत हो जाते हैं तो कुंडली को ओवरऑल काफ़ी स्ट्रेंथ मिलती है, और उससे बाकी जो राजयोग वगैरह हैं उनको हमको पाने में काफ़ी आसानी हो जाती है। अगर मान लीजिए कोई राजयोग बना होगा कुंडली में तो हमको उसका फल मिलता है। क्योंकि अगर लग्नेश अगर वीक हो जाएंगे कहीं भी तो हमको जो हमारे राजयोग कुंडली में बने तो हैं, लेकिन हमको उनका फल नहीं मिलेगा, वो बेकार हो जाते हैं राजयोग। तो लग्नेश अगर लग्न में है तो हमको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, और इसको कुंडली हमारी बलवान मानी जा सकती है। नेक्स्ट, जब अगर द्वितीय भाव में लग्नेश होता है तो जातक क्या करता है, वो व्यक्ति धन की ओर बहुत भागता है। वो धन बचाने के लिए, उसका जो मेन मोटिव रहेगा वो धन बचाने के लिए ज़्यादा रहेगा। और अगर वो शुभ ग्रह है तो उसकी वाणी, जो उसका बोलचाल होगी, बहुत मीठी होगी, स्वीट होगी। लोग उसे लाइक करेंगे, उससे बातचीत करना पसंद करेंगे, और वो उसका जो मेन उद्देश्य है तो वो धन के प्रति काफ़ी अपना पैशन रखेगा, और उसके प्रति धन को बचाने के लिए जो भी कार्य करेगा उसमें उसको प्रायोरिटी देगा। और ऐसे व्यक्ति अपने परिवार, कुटुंब जने, जो बड़ा परिवार होता है, कुटुंब का मतलब चाचा चाची, ताऊ जी, ताई जी, है ना, जो बड़ा परिवार, दादाजी, जो कुटुंब कहलाता है, उसकी ओर भी बड़ा ध्यान रखते हैं और उनकी देखभाल भी करते हैं। तो लग्नेश का सेकंड भाव में जाना भी पॉजिटिव होता है, बहुत अच्छा होता है। और अगर उस पर कोई अशुभ फीचर ना हो तो ये काफ़ी धन के मामले में, आर्थिक मामले में काफ़ी सक्सेसफुल रहते हैं। और अगर पीड़ित हो जाता है तो थोड़ा सा स्वास्थ्य में खराबी हो सकती है। अब लग्नेश को हम थर्ड हाउस में जब जाता है तो अगर उसमें कोई एडवर्स फीचर नहीं हो, कोई अशुभ दृष्टि वगैरह ना हो, तो भाई बहनों से संबंध, छोटे भाई बहनों से बहुत अच्छे संबंध रहते हैं। और जो जातक है, जातक का मतलब जो व्यक्ति है जिसकी कुंडली है, वो घूमने फिरने का काफ़ी शौकीन होता है। ट्रैवलिंग, काफ़ी छोटी छोटी यात्राएं, जो 300-400 किलोमीटर की यात्राएं होती हैं, 500 किलोमीटर तक काफ़ी यात्राएं करता है, उसको एंजॉय करता है, उसका मन काफ़ी लगता है उन यात्राओं में, फ्रीक्वेंटली करता रहता है। और अगर वो इस तरह के बिज़नेस करे जिसमें यात्रा, इस छोटी छोटी यात्राएं शामिल होती है, तो काफ़ी सक्सेसफुल भी रहता है। और थर्ड भाव में अगर लग्नेश बैठे होते हैं तो उसकी कम्युनिकेशन पावर बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेशन पावर मतलब देखिए, जो वाणी और कम्युनिकेशन में फ़र्क है ना। वाणी क्या है, जो हम बोलते हैं, जैसे मैं बोल रहा हूँ आपसे ना, तो ये मेरी वाणी है। और कम्युनिकेशन क्या है कि मैं जो आपको बातें बता रहा हूँ, मैं आप तक पहुँचा पा रहा हूँ कि नहीं पहुँचा पा रहा हूँ, मतलब मैं आपको समझा पा रहा हूँ कि नहीं समझा पा रहा हूँ, है ना। आपकी समझ में आ रहा है प्रॉपरली जो मैं बता रहा हूँ। अगर प्रॉपरली आपकी समझ में आ रहा है मेरे तरीके से, मेरे तौर तरीके से, तो इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन ठीक है। और मैं खाली बोले जा रहा हूँ लेकिन आपकी समझ में, आपके पल्ले कुछ नहीं पड़ रहा है, और लेकिन लगातार मैं बोले जा रहा हूँ, तो इसका मतलब मेरा कम्युनिकेशन ख़राब है। तो ये वाणी और कम्युनिकेशन में फ़र्क है। तो अगर लग्नेश थर्ड भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति का कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और व्यक्ति का पराक्रम बहुत अच्छा होता है। पराक्रम का मतलब व्यक्ति किसी काम में असफल होने के कारण निराश नहीं होता जल्दी से, है ना। उसको बार बार ट्राई करता है, कई बार ट्राई करता है, जब तक सफल नहीं होता तब तक ट्राई करता है। किसी चीज़ से हार नहीं मानता, पैसिमिस्ट नहीं होता, ऑप्टिमिस्टिक रहता है ना। भाई बहनों से संबंध अच्छे रहते हैं, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, और
कंप्यूटर इंटरनेट वगैरह का अच्छा जानकार भी होता है, इस क्षेत्र में भी बड़ा अच्छा काम कर सकता है, काम अपना नाम कमा सकता है और पत्रकारिता वगैरह में भी अच्छा काम कर सकता है। तो इसमें इस क्षेत्रों में जो मैं आपको बता रहा हूँ, काम तो कुछ और भी कर सकता है, लेकिन इन क्षेत्रों में उसका झुकाव ज़्यादा रहेगा, इस तरफ उसका इंटरेस्ट रहेगा। नेक्स्ट भाव है चौथा भाव। चौथे भाव में अगर लग्नेश रहते हैं तो वह व्यक्ति जातक जिसकी कुंडली है, इसकी हम बात कर रहे हैं, वो क्या करेगा, अपने सुखों की ओर बहुत ध्यान देगा, है ना। उसका जो मन है वो सुखों पे रहेगा, उसकी इच्छा होगी बहुत मैं लग्जरी में रहूं, मैं लेजरली रहूं। थोड़ा सा आलसी किस्म का भी हो जाएगा, क्योंकि जब हम सुख की ओर बढ़ेंगे, हम लग्जरी में रहेंगे, तो थोड़े से हमको उसकी आलस की आदत पड़ जाएगी। हम अपने घर में रहते हैं ना, अपने बिस्तर में बैठते हैं तो हमको आराम से बैठे हैं तकिए में पीछे पीठ लगा के, तो आलस आ जाता है, उठने में परेशानी होती है। तो यही लग्नेश जब चतुर्थ भाव जो हमारे सुख का है, जब यहाँ पर आते हैं तो सुखों की ओर, जो हमारी जो फिजिकल चीज़ें हैं सुख की, जो हमारी कार है, हमारे वाहन है, हमारा अच्छा मकान है, फ्लैट है ना, उस ओर लग्नेश का ध्यान बहुत रहेगा। वो अच्छी अगर सारी अच्छी कुंडली, बाकी कुंडली अच्छी है, तो लग्नेश अपनी जो जिस कुंडली वाला जो है लग्नेश, अपनी योग्यता के अनुसार, मतलब जिस लेवल का आदमी है ना, उसके हिसाब से अपना एक वाहन भी ज़रूर खरीदना चाहेगा। और अगर बाकी ग्रहों की शुक्र की वगैरह पोजीशन अच्छी है तो और लग्जरी वाहन 2-2 3-3 वाहन खरीदना चाहेगा, मकान भी ज़्यादा खरीदना चाहेगा, एक से अधिक लेना चाहेगा। तो अगर लग्नेश चतुर्थ भाव में होते हैं तो ये जो हमारे मटेरियल साधन होते हैं, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें होती हैं, उसकी ओर ज़्यादा ध्यान उनका इस प्रकार के लोगों का रहता है। और माता जी के साथ भी उनके संबंध अच्छे रहते हैं और माता जी से उनको काफ़ी प्रॉफिट भी मिलता है ना। अब हम पंचम भाव में चलेंगे, तो पंचम भाव में अगर लग्नेश चाहते हैं तो ये भी बहुत अच्छा योग है। और इसमें जो शिक्षा के मामले में या क्रिएशन के मामले में जातक बहुत ऊंचाई तक जाता है और बहुत हायर स्टडीज़ की ओर जाता है। और हायर स्टडीज़ में मतलब काफ़ी ऊंची पढ़ाई करता है, वो काफ़ी अच्छे प्रोफेशनल कोर्स कर सकता है। डॉक्टर है तो पीजी कर सकता है, सुपर स्पेशलिस्ट बन सकता है, या इंजीनियर में आगे एमटेक वगैरह या और बाहर उसके लिए तैयारी कर सकता है। और अगर लग्नेश पंचम भाव में जाता है तो उसके लव अफेयर्स भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ऐसे जातक के लव अफेयर्स होने की बहुत संभावना रहती है। और अगर बाकी चीज़ें फेवरेबल हों तो उनका विवाह भी उससे संभव है। तो लग्नेश को हम पंचम भाव में अच्छा कहेंगे। और इस भाव में जातक शेयर्स वगैरह में या म्यूचुअल फंड हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छा अपना काम करते हैं, इसमें उनका ध्यान रहता है। और लग्नेश अगर पंचम भाव में होते हैं तो वो अपनी संतान के ऊपर बहुत ध्यान रखते हैं, है ना। संतान उनकी बहुत अच्छी निकलती है। अगर अशुभ ग्रह या दृष्टियाँ ना हो तो संतान से उनको काफ़ी संतुष्टि मिलती है। और अगर लेकिन अशुभ दृष्टि वगैरह होती हैं तो संतान से उनको दुख भी पहुंच सकता है। तो लग्नेश जब छठे भाव में जाते हैं तो ये पोजीशन इतनी अच्छी नहीं कही जा सकती। तो अगर लग्नेश छठे भाव में होते हैं और साथ में कोई अशुभ ग्रह होता है तो कोई ना कोई हमको रोग लग सकता है जो काफ़ी समय तक खिंच सकता है। और जातक ऋणों में भी घिर सकता है, ऋण ले सकता है। और अगर दृष्टियाँ ठीक ना हो या कुंडली में कोई और दुर्योग होते हों तो ऋण लेने के बाद चुकाने में भी जातक को परेशानी हो सकती है। और जातक के शत्रु भी उस पर हावी हो सकते हैं। लेकिन अगर लग्नेश मजबूत स्थिति में है, शुभ दृष्टियाँ पड़ रही हैं, तो जातक के शत्रु होंगे लेकिन उनको जातक दबा देगा, जातक विजयी होगा, शत्रु उसका कुछ नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पर अगर 6 भाव में लग्नेश जाता है तो ऐसे व्यक्ति
फाइनेंस से संबंधित काम भी कर सकते हैं, तथा जो सर्विस सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर बहुत सारी नौकरियां, बैंक की नौकरी या LIC वगैरह ये सब सर्विस सेक्टर में आती हैं। या कोई अपना काम कर सकता है, जैसे कोई ऑटोमोबाइल का रिपेयर सेंटर है या दुनिया भर के और जो रिपेयर सेंटर हैं, सर्विस सेंटर जिनको कहते हैं, वो सब काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 6 भाव में अगर लग्नेश जाते हैं तो लग्न का हमारा थोड़ा सा हमको शारीरिक कष्ट उठाने पड़ते हैं। आर्थिक रूप से तो थोड़ा सा ठीक हो जाता है, लेकिन शारीरिक कष्ट हमको हो सकते हैं। तो 7वें भाव की ओर चलते हैं। 7वें भाव में अगर लग्नेश होता है तो उन लग्नेश मतलब जातक के अपनी पत्नी के साथ बहुत अच्छे संबंध होते हैं और वो उनकी सलाह से आगे चलते हैं, उनकी सलाह लेके ही कुछ काम करते हैं। मतलब और काम भी कर सकते हैं, लेकिन उनकी सलाह को लेते हैं, उसको प्रेफरेंस देते हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना, कोई पूछते ही नहीं है अपनी पत्नी को, उनको बेचारी को पता ही नहीं रहता है क्या किया क्या नहीं किया, क्या काम कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनका लग्नेश 7वें भाव में होता है तो वो अपने स्पाउस को, अपनी पत्नी को विश्वास में लेते हैं और उनको लेना भी चाहिए। उससे उनको काफ़ी फ़ायदा होता है, तथा पार्टनरशिप में और व्यापार में भी वो उनका अच्छा काम चलता है अगर लग्नेश यहाँ बैठते हैं। लेकिन थोड़ा सा शारीरिक रूप से 7वें भाव में बैठने पे कष्ट होता है, क्योंकि 7वां भाव मारक भाव है और लग्नेश का यहाँ आने से थोड़ा सा लग्नेश की दशा में या अंतर दशा में अगर शुभ दृष्टियाँ वगैरह ना हो तो जातक को कष्ट पहुँच सकता है। लग्नेश अगर 8वें भाव में पहुँच जाते हैं तो लग्नेश के 8वें भाव में जाने पर जातक रिसर्च वगैरह के क्षेत्र में और जो और गूढ़ विषय हैं, रिसर्च है, साइंटिस्ट है, साइंस के क्षेत्र में जो खोज वगैरह होती हैं, या और जो गूढ़ विषय हैं, अंडरग्राउंड कोई माइनिंग वगैरह इस तरह के क्षेत्र हैं जो ज़मीन के अंदर हैं, क्योंकि ज़मीन के अंदर गूढ़ होता है, क्रूड होता है ना, तो वो भी इसी में आ जाता है। और जैसे ज्योतिष का विषय है, ज्योतिष में काफ़ी रुचि होगी उसकी ओर झुकाव होगा, जासूसी की ओर, जासूस वगैरह होते हैं, ये भी काफ़ी सीक्रेसी है। 8वां भाव क्योंकि सीक्रेसी का है, गूढ़ रहस्यों का है, तो किसी भी प्रकार की जो सीक्रेट चीज़ें हैं या गुप्त चीज़ें हैं, कोई भी चीज़ हो हमारे शरीर के, चाहे अंग हों या हमारे जीवन में इस प्रकार की जो भी बातें हैं, तो लग्नेश अगर यहाँ 8वें भाव में आते हैं तो वो जातक उसमें बहुत इंटरेस्ट लेता है और हो सकता है उस भाव से इस भाव से संबंधित, मतलब इस तरह की चीज़ों से संबंधित वो कार्य भी करे, है ना। डॉक्टर्स भी आ सकते हैं, ठीक है ना। इसमें अगर लग्नेश का संबंध 8th भाव से होता है या 6th भाव से भी होता है तो ऐसे लोग डॉक्टर्स भी बन सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर की पढ़ाई भी गूढ़ रहस्य है। हर कोई तो नहीं कर सकता इसको, भाई शरीर के अंदर क्या है क्या नहीं है, तो ये तो डॉक्टर पढ़ रहे हैं ना उसको, या सर्जरी कर रहे हैं, सर्जन भी इसमें आते हैं अगर लग्नेश का संबंध इससे होता है तो। क्योंकि आप शरीर के अंदर, शरीर को काट कर अंदर निकाल रहे हैं, कोई चीज़ निकाल रहे हैं, कोई ख़राब चीज़ निकाल रहे हैं, कोई ख़राब अंग निकाल रहे हैं, तो ये क्या है, एक गूढ़ रहस्य है जिसको हर कोई नहीं जानता। बाहर से तो शरीर ठीक दिख रहा है। तो इस प्रकार लग्नेश 8वें भाव में जाने का फल होगा। 9वें भाव में लग्नेश जाते हैं तो ऐसे व्यक्ति को भाग्य की ओर काफ़ी उनका झुकाव रहता है, भाग्य पर बहुत विश्वास करते हैं। वो हर बात पे सोचेंगे कि यार मेरे को ऐसे मिल जाता, मेरे भाग्य से मिल जाता, मतलब वो भाग्य को बड़ी प्रेफरेंस देते हैं। और अगर ये भाव अच्छा होता है तो भाग्य उनका साथ भी देता है, ठीक है ना। अगर भाव शुभ होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, तो ऐसे जातक को भाग्य का बहुत साथ मिलता है। जो काम हम 10 बार करने में हमको सफलता मिलेगी,
तो ऐसे व्यक्तियों को एक ही बार में सफलता मिल जाएगी या 2 ही बार करने में सफलता मिल जाएगी। तो और ऐसे व्यक्तियों को जिनका लग्नेश 9th भाव में होता है, उनको पिता से काफ़ी सपोर्ट मिलता है, पिता काफ़ी फेवर करते हैं, पिता का बहुत आशीर्वाद मिलता है। तो इन लोगों को भी क्या करना चाहिए, अपने पिता की रिस्पेक्ट करना चाहिए, पिता की सेवा करनी चाहिए, पिता से बहस नहीं करनी चाहिए। भाई थोड़ी बहुत तो बहस चलेगी, घर में रहते हैं तो थोड़ी बहुत बहस चलेगी, चलनी भी चाहिए, हेल्दी बहस चलनी चाहिए। लेकिन हम अगर अकारण बहस करें, अकारण उनकी बेइज्जती करें तो ये गलत है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको अशुभ परिणाम मिलेंगे। भले ही पिता आपके सामने मुंह पर कुछ ना कहें, लेकिन पिता की आत्मा को ठेस पहुंचेगी और आपको उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ेंगे। तो 9वें भाव में जब अगर लग्नेश जाते हैं तो भाग्य का और पिता का अच्छा साथ मिलता है, पिता से उनको प्रॉपर्टी भी मिलती है। 10वें भाव में अगर लग्नेश जाते हैं तो ऐसे लोग बहुत कर्म प्रधान होते हैं, उनका पैशन, उनका झुकाव काम की ओर होगा। 24 घंटे काम के लिए सोचेंगे इस काम को मैं कैसे करूं, ये नया काम कैसे शुरू करूं। जिस काम को करेंगे बहुत मन लगा के करेंगे, बहुत तन्मयता से करेंगे, पूरी अपनी एफिशिएंसी से करेंगे, है ना, उसमें बिल्कुल आलसी बना नहीं दिखाएंगे। तो लग्नेश अगर 10वें भाव में बैठे हैं तो ये बहुत अच्छा योग है, क्योंकि लग्न जो है त्रिकोण और केंद्र दोनों में आता है, और जो 10वां भाव है ये सबसे अच्छा केंद्र है। तो अगर लग्नेश 10वें भाव में शुभ पोजीशन में बैठे हैं, शुभ स्थिति में बैठे हैं, तो आपको कार्य क्षेत्र में बहुत ऊंचाई आपको मिलेगी, आपका यश चारों ओर फैलेगा, आपको फेम मिलेगी। अगर आप नौकरी में हैं तो बहुत ऊंचाई तक पहुंचेंगे, बहुत अच्छे प्रमोशन मिलेंगे। बिज़नेस कर रहे हैं तो बहुत अच्छा बिज़नेस करेंगे, बिज़नेस में आपका नाम होगा। तो जब अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम होगा, तो आप पैसा भी कमाएंगे, आर्थिक रूप से भी बहुत अच्छे रहेंगे। नेक्स्ट भाव है हमारा 11th हाउस। 11th हाउस में जनरली सारे अच्छे जितने भी ग्रह होते हैं सब अच्छा फल देते हैं। तो लग्नेश यहाँ पर रहेंगे तो आपका मन कहाँ रहेगा, आपका मन धन की ओर रहेगा। आप हमेशा ये सोचेंगे कि कैसे धन कमाया जाए, है ना, हर समय आप धन कमाने की सोचेंगे। और अगर लेकिन अशुभ स्थिति आती है, अशुभ स्थिति में लग्नेश होते हैं या कोई और ग्रह होता है, तो क्या करेंगे, धन को गलत तरीके से भी कमा सकते हैं, है ना, जिसको हम 2 नंबर कहते हैं समाज में, उस नंबर से भी इलीगल तरीके से भी आप धन कमाने की सोचेंगे। बस धन आना चाहिए आपके पास, ठीक है ना। तो मान लीजिए कोई नौकरी में तो घूस खाएगा, ब्राइबरी लेगा, है ना, बिजनेस में है तो गलत काम करेगा, गलत तरीके से चोरी चारी करके जो है, जो भी टैक्स की चोरी करके पैसे कमाएगा। तो ये सब डिपेंड करेगा, लेकिन ओवरऑल मोटिव क्या होगा उसका, कि मेरे पास किस तरीके से पैसा आए, है ना, पैसा आए। इसको लाभ भाव कहते हैं ना, क्योंकि उपचय भाव है। हम 2nd भाव से हमने क्या देखा था, कैसे पैसा बचाएगा वो यहाँ पर, और यहाँ से कैसे पैसा कमाएगा। तो ओवरऑल इस भाव में आना लग्नेश का अच्छा है। और अब उसके बाद 12th हाउस में अगर लग्नेश आता है तो इसको अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि 12th हाउस में आने का मतलब लग्नेश अपने से दूर जा रहा है, तो थोड़ा शारीरिक रूप से थोड़ा सा कष्ट की संभावना रहती है। अगर और कोई अशुभ कंडीशंस बनी हों या अशुभ दृष्टियाँ हों तो शारीरिक रूप से कष्ट मिलता है। लेकिन अगर अच्छी कंडीशंस बनी हों, शुभ हो, भाव शुभ हो और कोई अशुभ परिस्थितियाँ नहीं है तो अच्छा भी होता है। ऐसे जातक विदेश जाते हैं, अवश्य जाते हैं, वहाँ पर सेटल हो जाते हैं, वहाँ पर नौकरी करते हैं, और हो सकता है वहाँ पर मकान खरीद के वहीं बस भी सकते हैं, अगर बाकी अच्छी पोजीशन हो तो। बाकी यहाँ पर और अगर अच्छा हो तो जातक हॉस्पिटल में नौकरी कर सकता है, मेडिकल लाइन से संबंधित भी ये भाव होता है, और जेल में भी नौकरी कर सकता है। उसको
उसी ओर झुकाव रहेगा उसका। जेल से संबंधित चीज़ें हैं, मेडिकल से, हॉस्पिटल से संबंधित हैं, और जो भी इन्वेस्टमेंट से संबंधित, मान लीजिए जो भी काम करता होगा वो, जहाँ तक मान लीजिए डॉक्टर है तो वो इन्वेस्टमेंट अपने फील्ड से करेगा, कोई व्यापारी है तो वो अपने फील्ड में इन्वेस्टमेंट करेगा, कोई दूसरा बिजनेस करता है या नौकरी करता है तो अपने फील्ड से संबंधित करेगा। अगर शुभ ग्रह है तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करेगा, देख कर करेगा, और अशुभ है तो वो गलत तरीके से करेगा और वहाँ पर उसको नुकसान भी हो सकता है। तो ये लग्नेश का 12 भागों में फल है कि जिन जिन भावों में जाएंगे उन उन भावों के लिए लग्नेश अपनी प्रायोरिटी दिखाएंगे। मतलब वो व्यक्ति अपनी प्रायोरिटी रखेगा, उसका झुकाव होगा, है ना। मान लीजिए लग्नेश द्वादश भाव में जिसका होगा तो विदेश जाने में उसकी रुचि होगी, वो सोचेगा मैं किस तरह से विदेश जाऊं, उसको अच्छा लगेगा। जैसे कई लोग होते हैं ना, कहते हैं कि नहीं साहब हमें नहीं जाना, उनको कोई फ्री में भी ले जाए तब भी वो नहीं जाएंगे विदेश। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, आपने देखा कि अपनी ज़मीन जायदाद बेच के, विशेष तौर पर पंजाब वगैरह में देखिए आप, कितना क्रेज़ है जाने के लिए। कई लोग तो ऐसे हैं कि अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी रख के बेच कर विदेश जाते हैं। तो ये सब डिपेंड करता है कि जातक के ग्रहों की क्या पोजीशन है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम कर रहे हैं। तो अगले अंक में कोई नई अच्छी जानकारी लेकर मैं उपस्थित होऊंगा। तब तक आप सब लोगों को मेरा नमस्कार।